हैव ए नाइस डे एवरीवन। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आया हूं। आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग मां सरस्वती विद हजरत अली आप लोग को डिस्कस करता हूं आगे ऑर्गेनिक का पार्ट 2 लेके। तो आप लोग देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट, रिएक्टेंट के दो पार्ट, वन इज सबस्ट्रेट एंड अदर इज रिएजेंट। लेकिन मैंने कहा कि रिएक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने होंगे रिएजेंट। तो सवाल उठा कि ये सर ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये रिएक्टेंट रिएजेंट है। तो इसके लिए मैंने कहा उसके लिए कंडीशन फॉलो जानने होंगे। तो रिएजेंट के लिए दो कंडीशन मैंने बताया था। फर्स्ट कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन बताया था कि जिस रिएक्टेंट में कार्बन ना दिखे, आंख बंद के आप कह दो कि सर ये रिएजेंट है। मुंह से बोलना है ना। दूसरी बात माय डियर, अगर बाय द वे सारे रिएक्टेंट में कार्बन दिख रहे हैं तब सर कौन रिएजेंट होगा, कौन अटैक करेगा? तो उसके लिए माय डियर मैंने कहा कि आप देखो कि उन सारे रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन रिच मोड कौन है। तो आप इलेक्ट्रॉन रिच वन देखना है। ठीक है सर। तो चलिए इस पर पहले मैं एक आध एग्जांपल देख लूं। इस एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप सुना होगा कि अल्कोहल को जब हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, है ना। तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपको C2H4 दिस वन। तो ये तो आपको ऑलरेडी दोनों रिएक्टेंट हुए। तो इन दोनों में से कौन सबस्ट्रेट है, कौन रिएजेंट है? तो मैंने क्या कहा, रिएजेंट आइडेंटिफाई करो। लेकिन यहां देखना है कि टेम्परेचर कंडीशन जो है 160 से 170 डिग्री सी दिया जाता है, रखा जाता है। तो मस्ट बी कीप इन माइंड मल्टी स्पेसीज। अगर रिएक्टेंट मल्टी स्पेसीज, डिफिनेशन से मल्टी स्पेसीज है, तो यहां तो रिएक्टेंट अल्कोहल भी हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो गए, ये टेम्परेचर कंडीशन भी रिएक्टेंट हो गए। लेकिन कहता है अदर केमिकल के प्रेजेंस में, अदर केमिकल्स के प्रेजेंस में जो फिजिकल एजेंट होते हैं उसको रिएक्टेंट में से इग्नोर करते हैं हम लोग। यानी सबस्ट्रेट और रिएजेंट कैच आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। तो आइए यहां पर जो है इथाइल अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, टेम्परेचर कंडीशन है, तो ये फिजिकल फैक्टर हो गए। तो इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दो मल्टी स्पेसीज केमिकल है। तो यहां पर जो हो गए कौन सा सबस्ट्रेट होगा, कौन रिएजेंट होगा। तो कंडीशन पहले क्या बोला कि रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए वह स्पेसीज आपको रिएजेंट हो गए जिसमें कार्बन नहीं हो। तो देखिए किस रिएक्टेंट में कार्बन नहीं दिख रहा है, तो सर दिस वन। आंख बंद करके ये क्या कर दीजिए कि रिएजेंट हो गए। तो जब ये रिएजेंट हो गए तो ऑटोनोमस ये सबस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके देख लो आप। अगर मान लो थोड़ा देर के लिए CH3Cl को अमोनिया से ट्रीट करते हो तो आप देखते हो कि एमीन आते हैं, एमीन फॉर्म होते हैं, CH3NH2 और प्लस आपको HCl। तो देखो माय डियर
ये दोनों आपको क्या हो गए, ये दोनों आपको रिएक्टेंट हो गए, है ना। लेकिन सवाल उठता है सर यहां पर जो है सबस्ट्रेट कौन है, रिएजेंट कौन है, तो क्या आइडेंटिफाई पहले करना है, रिएजेंट। तो रिएजेंट के लिए क्या कंडीशन, जिसमें कार्बन ना हो, तो देखो किस रिएक्टेंट में कार्बन नहीं है, अंधा भी कह देगा सर ओ NH3 में, दिस वन रिएजेंट हो गया, ऑटोनोमस, दिस वन सबस्ट्रेट। चलिए और एग्जांपल ले लें। मान लो कि आप CH3COOH NOH एसिटिक एसिड को आप कास्टिक सोडा से ट्रीट करते हो, आप देखते हो कि ये आपको सोडियम एसीटेट फॉर्म होते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो माय डियर ये रिएक्टेंट हो गए, रिएक्ट कर रहा है बिफोर द रिएक्शन। अब इसमें रिएजेंट कौन होगा, तो सर दिस वन इज कार्बन लेस, सो दिस इज रिएजेंट। वेरी गुड। है ना। चलिए एक एग्जांपल और लीजिए। अगर मान लिया सर यहां पर जो है CH3Cl और CH3NH2 ले लिया जाए, तो आप प्रोडक्ट देखोगे फॉर्म करेगा, जो आपको फॉर्म होंगे CH3NH CH3 और प्लस बाय प्रोडक्ट आपको HCl हो जाएंगे। तो दिस वन ये रिएक्टेंट माय डियर। तो हमें क्या क्रिएट करने हैं, क्या ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो खुद से रिएक्शन क्रिएट करने हैं। इसके सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन क्या बताया कि आप रिएजेंट आइडेंटिफाई करो। जी सर, रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए पहला कंडीशन कार्बन लेस रिएक्टेंट को ही रिएजेंट कहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस रिएक्टेंट में भी कार्बन है, इस रिएक्टेंट में भी कार्बन है। ओ यहां तो कार्बन लेस कोई है ही नहीं, तो मैंने क्या कहा सेकंड कंडीशन जाना है कि देखिए आपकी इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिच मोर कौन है, यानी इन दोनों में से विच वन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से देखना है विच वन मोर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। और जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही क्या होगा, डोमिनेंट होगा, वही अटैक करेगा, वही रिएजेंट होगा। क्योंकि ये खुदा गवाह है कि रिच पर्सन जो होता है हमेशा डोमिनेंट होता है पुअर पर्सन पर, अमीर हमेशा गरीब पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो इसका मतलब जब तक हमें ये कंपेरिजन करने नहीं आएगा कि भाई रिएक्टेंट्स में से अगर दोनों कार्बन कंटेनिंग रिएक्टेंट्स हैं तो उनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रिच मोर है, जब तक ये कंपेरिजन करने नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि रिएजेंट कौन सा है ना माय डियर। चलिए तो पहले हम लोग जान लें इलेक्ट्रॉन रिच कैसे कंपेरिजन किया। वेरी सिंपल, टेंशन नहीं लेना है। देखिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। रिच स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज की बात होती है माय डियर, तो दुनिया में दो ही तरह के स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं। हाँ सर, दो ही तरह के, और कोई नहीं, दो ही तरह के स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं माय डियर। कौन कौन सर, लीजिए। एक जो है आपको निगेटिव रेडिकल्स, दैट मीन्स जो केमिकल स्पेसीज निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, केमिकल स्पेसीज
कैरी नेगेटिव चार्ज। और सेकेंड वन वैसा स्पेसीज होगा जिसका सेंट्रल एटम लोन पेयर कैरी कर रहा हो, या जिसका फंक्शनल पार्ट लोन पेयर कैरी कर रहा हो। यानी केमिकल स्पेसीज हुज सेंट्रल एटम और फंक्शनल पार्ट कैरी लोन पेयर। तो दुनिया में दो ही तरह के केमिकल स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं माय डियर। एक क्या होंगे? निगेटिव रेडिकल होंगे, यानी वैसा केमिकल स्पेसीज जो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, और एक वैसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा जिसका सेंट्रल एटम लोन पेयर कैरी कर रहा हो, या फंक्शनल पार्ट क्या कर रहा हो? लोन पेयर कैरी कर रहा हो। अंडरस्टैंड? अच्छा, एग्जाम्पल देख तो और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, ये जो हम लोग नेगेटिव रेडिकल की बात करें, इसके एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए ना, NH2 माइनस, इस पर निगेटिव चार्ज, OH माइनस, CH3 माइनस, ETC याद है? समझ गया आप? NH2 माइनस, OH माइनस, CH3 माइनस, जो भी केमिकल स्पेस से निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। लेकिन अब कहा जाता है माय डियर, सेकेंड वन जो लोन पेयर कैरी कर रहा हो, या फंक्शनल पार्ट उसका लोन पेयर कैरी कर रहा हो। एग्जाम्पल जैसे कि आप देखो, यहां NH3 ले लो, नाइट्रोजन कैरी वन लोन पेयर, वाटर ले लो, ऑक्सीजन कैरी वन लोन पेयर, SO2 ले लो, सल्फर कैरी वन लोन पेयर, RNH2 ले लो जो एमीन है, RNH2, यहां नाइट्रोजन कैरी वन लोन पेयर, दिस वन इज द फंक्शनल पार्ट, RNH2। ये आपको नहीं दिख रहे हैं, चलिए RNH2 ले लो, तो दिस वन इज फंक्शनल पार्ट, नाइट्रोजन कैरी लोन पेयर, ATC। तो दुनिया में दो ही तरह के स्पेसीज माय डियर इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। एक क्या? नेगेटिव चार्ज कैरी स्पेसीज, जिसको नेगेटिव रेडिकल आप लोग कहते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड। और सेकेंड वन न्यूट्रल स्पेसीज होंगे, लेकिन वह न्यूट्रल स्पेसीज होंगे जिसका सेंट्रल एटम लोन पेयर कैरी कर रहा हो, या फंक्शनल पार्ट लोन पेयर कैरी कर रहा हो। चलिए, ये सर जान लिए सर कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज दो ही तरह की, लेकिन अभी तक ये नहीं जाने हैं कि दो चार इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज दे दिया जाए तो कौन मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि हमें तो यही जानना है। चलिए, इसके लिए माय डियर वेरी सिंपल, चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑर्डर में माय डियर ये खुदा गवाह है, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो निगेटिव रेडिकल होंगी, जो स्पेसी निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज होगा न्यूट्रल स्पेसीज। जो लोन पेयर कैरी कर रहा हो, लोन पेयर कैरी कर रहा हो। ये सर ये मैं कैसे मान लू, ये कैसे मान लू? तो बेटा सुन लो, सुनो बेटा,
दुनिया में उसी का चर्चा होता है जो खर्चा करता है। दुनिया में वही रीच कहलाता है जो दूसरे को देता है। अगर किसी के पास अपार संपत्ति है, हेवी वेल्थ है, लेकिन अनेबल टू पे अदर, दैट नेवर बी रिच। यूनिवर्सल ट्रूथ, अलग सी बात है, हम आप मान लें, लेकिन जो देता है वही अमीर कहलाता है, वही रिच कहलाता है। इसका मीन्स जिसमें देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा कहलाएगा, वह ज्यादा अमीर कहलाएगा। और दुनिया में दो ही तरह के लोग हमारी कॉमन लाइफ में अमीर माने जाते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल से क्रिमिनल, और एक होते धनी से। यस सर, ये अजीबो गरीब एग्जाम्पल दे रहे हैं। दुनिया में दो ही तरह के लोग धनी, एक क्रिमिनल और एक धनी सेठ। कैसे सर दो ही तरह के लोग धनी? तो सुनिए, धनी सेठ जो है, धन वेल्थ जो है, बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, लोगों से इंटरेस्ट ले लेके बैंक बैलेंस किया। जो हर एक धन में इंटरेस्ट लेना पाप है माय डियर, लेकिन इस पाप को खत्म करने के लिए साल में एक बार जरूर वह दान देता है कि नहीं? ये लो बेटा, तुम कंबल ले लो, तुम 100 रुपया ले लो, तुम 50 रुपया ले लो, साल में एक बार जरूर दान देगा। ओ, उसको देते देखे इसलिए तो धनी कहलाया। और क्रिमिनल, क्रिमिनल क्या है? दूसरे से लूट के लाता है, तो उसमें देने की टेंडेंसी क्या होगा सर? तो बाबू, जिस क्रिमिनल जिस सोसाइटी में रहता है तो वह हमेशा चाहेगा वह सोसाइटी हमसे हमेशा खुश रहे, ताकि कोई आफत हो तो पूरा सोसाइटी हमारा साथ दे, कहेगा नहीं साधु संत महात्मा आदमी। इसलिए वह सोसाइटी में अपना इज्जत बनाए रखने के लिए, प्यार पाने के लिए क्या करता है? किसी की बेटी की शादी है, ले जा बेटा 50,000 रुपया, मन में कहता फिर लूट लाएंगे। ले जा बेटा 500 रुपया, फिर लूट लाएंगे। ले जा बेटा 1,00,000 रुपया, मंदिर बना दे, फिर लूट लाएंगे। इसका मतलब जो देता है उसी का चर्चा। तो दो ही तरह के लोग, एक धनी से और एक क्रिमिनल। तो अब बताइए, यही ध्यान रखना है कॉमन लाइफ में। तो इन दोनों में एक निगेटिव रेडिकल है, एक न्यूट्रल स्पेसीज है। कौन धनी सेठ है, कौन क्रिमिनल है? तो क्रिमिनल लूट के लाया, और केमिकल स्पेसीज लूटेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिमिनल कंसीडर कर सकते हैं ना लोग, क्रिमिनल है। और ये जो हो गए माय डियर वेरी रिच माइंड, रिच माइंड। है कि नहीं? क्रिमिनल को देने में मोह माया नहीं लगेगा, क्योंकि उसका अपना नहीं है, लूट के लाया है। ले जा बेटा फिर लूट लाएंगे, ले जा बेटा फिर लूट लाएंगे, ले जा बेटा फिर लूट लाएंगे। इसलिए उसको देने में मोह माया नहीं लगेगा। लेकिन साल भर में धनी सेठ अपने पाप को कम करने के लिए जो दान दे रहा है, ले कंबल ले पैसा ले, ये बर्तन ले जा। जब धनी सेठ की बीवी देखती बहुत दिए जा रहे, ए जी क्या कर रहे हैं, हो गया ना जी, कितना दान दीजिएगा, ए जी हो गया ना जी, क्योंकि उसको मुंह माया है, क्योंकि उसका अपना धन है, चाहे इंटरेस्ट से ही क्यों ना कमाया हो। इसे देने की टेंडेंसी किसने ज्यादा है? क्रिमिनल में, बनिस्पत धनी सेठ की। इसलिए मस्ट बी कीप इन माइंड,
और केमिस्ट्री में जो क्रिमिनल कौन है, वो निगेटिव डैडी, ये भी तो लूटे हुआ है। अदानी सेठ है जिसका बैंक बैलेंस बहुत लोन पे कैरी कर रहा है। चलिए ये तो आप पकड़ लेंगे, है ना। चलिए लेकिन अब यहां पर जो है इसका रेस्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आगे की बात को लेके। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक न्यू वीडियो लेक्चर का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऑर्गेनिक का हर एक पाठ का आनंद इसी तरह आप लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।